नमस्कार, मैं दिव्य नारायण पांडे। आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएन वकील साहब पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के द्वारा चैनल को भरपूर प्यार, सहयोग, समर्थन दिया जा रहा है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारा सदा प्रयास रहेगा कानून को आपकी भाषा में आप तक आसानी से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा कानून को सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। आज अपने इस नए अंक में हम बात करेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। भारतीय दंड संहिता 1860, जिसको हम कॉमन तौर पे आईपीसी भी बोलते हैं, कानूनी तौर पे अपराध को परिभाषित करने के लिए और उसकी सजा हेतु भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किए गए हैं और उन अपराधों का वर्गीकरण यह भी कानून की दृष्टि से समझना बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रक्रिया में हम आज इस कड़ी में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसे हम हिंदी में समनीय अपराध या असमनीय अपराध के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें समनीय अपराध की, तो सरल भाषा में आप कह सकते हैं ऐसे अपराध जिनमें केस रजिस्टर होने के बाद समझौता किया जा सकता हो, वो समनीय अपराध के अंतर्गत आते हैं। और जिन अपराधों में किसी भी स्थिति में समझौते की प्रक्रिया न हो पाए, उसको असमनीय अपराध कहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे हम सीआरपीसी के नाम से जानते हैं, की धारा 320 कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बताती है। धारा 320 सीआरपीसी में सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इस बात को परिभाषित करते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंस के दो प्रकार हैं। यानी हम ये समझ सकते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी समनीय अपराध, यानी ऐसे अपराध जिसमें समझौते किए जा सकते हैं, उसमें कानून के द्वारा दो प्रकार बताए गए हैं, जिसको सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में परिभाषित किया गया है। यानी ऐसे अपराध जिसमें पुलिस के समक्ष, न्यायालय के बाहर दोनों पक्ष आपस में समझौता कर सकते हों, और दूसरे प्रकार में समझौते के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। यानी न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित वाद को देखते हुए दोनों पक्षों से समझौते के लिए मौका दे सकती है। ऐसी भी स्थिति में जो अपराध इसके अंतर्गत आते हैं, उनको कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंतर्गत ही माना जाता है। यानी हमने समझा कि दो तरीके के अपराध जो पीड़ित पक्ष द्वारा कहीं पे भी केस पंजीकृत कराया जाए या वाद की स्थिति इस हद तक पहुंचे कि उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो, तो उसका समझौता हम बाहर भी कर सकते हैं। यह कंपाउंडेबल ऑफेंस का एक प्रकार है। और वाद पंजीकृत होने के बाद दौरान मुकदमा माननीय न्यायालय के अनुमति से भी जिन अपराधों में हम समझौता कर सकते हैं, वह भी कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंतर्गत ही आते हैं। आइए अब बात करते हैं असमनीय अपराध के बारे में, यानी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में, या हम ऐसा भी कह सकते हैं जिन अपराधों में हम समझौता नहीं कर सकते। इसमें जब वाद पंजीकृत हो जाता है और इसकी कार्यवाही न्यायालय में चलने लगती है, तो ऐसे अपराधों में हमारे समक्ष
समझौते का कोई भी स्वरूप नहीं होता है। इसमें न्यायालय अपने कार्यवाही के अनुसार या तो आरोपी पक्ष को दोषमुक्त करेगी और या तो उसे दोष सिद्ध होने के पश्चात सजा मुकर्रर करेगी। अब बात आती है इन अपराधों की पहचान कैसे हो। तो पहचान के लिए सीआरपीसी के धारा 320 के सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में इसकी पूरी लिस्ट दी गई है कि वे कौन कौन से अपराध हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें समझौते किए जा सकते हैं। और बाकी उन सबको छोड़ करके जितने भी अपराध हैं जो कि आईपीसी में आते हैं, उन सब में समझौता नहीं हो सकता है, यानी वो असमनीय है, यानी उसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस माना जाएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।